हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का इसलिए है सफ़र जारी है। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। तो इन्हीं लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने जो पिछले ही क्लासेस में पढ़ा था वो सीआई और एसआई में जो डिफरेंसेस थे उस पर आधार पर हमने क्वेश्चंस किए थे। उसमें हमने दर परसेंट निकालना आदि बातों को सीख लिया था। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं और ये नेक्स्ट टाइप है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हो बट थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है और डिफरेंस आया है वो दर परसेंट में आया है। यानी कि वहाँ जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उनमें दर परसेंट था वो सेम दिया हुआ होता, चाहे वो 1 ईयर के लिए काउंट करें हम, चाहे 10 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए। बट यहाँ जो दर परसेंट है वो क्या है, अलग अलग डिफरेंट दिया हुआ है। और डिफरेंट क्या है कि फर्स्ट ईयर का जो दर परसेंट है वो ब्याज दर है वो 5% है और सेकेंड ईयर की कितनी है, 10% है। तो इसके बेस पर, इसके आधार पर हमें क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस करना है इस कंडीशंस को देखते हुए। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। 7,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए सीआई पर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की गई है। 7,000 रुपए की राशि है, 2 वर्ष के लिए निवेश की गई है और पहले वर्ष की जो दर है वो 5% है और दूसरे वर्ष की दर 10% है। यानी कि पहले जो वर्ष है उस पर ब्याज दर 5% लग रही थी, जबकि सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष की हम बात करें तो वहां ब्याज दर है 10% है। तो टोटल ब्याज यानी कि कुल ब्याज है वो ज्ञात करना है, कुल ब्याज टोटल इंटरेस्ट है हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या है, जो भी कुछ कंडीशंस जो क्वेश्चन में दी हुई है उसे एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं कि पी मूलधन कितना दिया हुआ है, 7,000 रुपए दिया हुआ है और साथ में ही टाइम कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स दिया हुआ है, 2 वर्ष का। और जो दर प्रतिशत है फर्स्ट ईयर की 5% है और सेकंड ईयर में कितनी है, 10% है। तो जब हम क्वेश्चंस करते थे कि पहली यानी कि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे तो हम क्या करते थे कि दर हमें जो दी हुई थी होती थी, यानी कि यहाँ दर मान लो 10%, सिंगल 10% दी हुई होती, यानी कि दोनों वर्ष पर ब्याज दर है वो 10% दी हुई होती, तो हमें फ्रैक्शंस के रूप में लिखते हैं और उस फ्रैक्शंस में हम इसको मूलधन मानते हैं और इसको इंटरेस्ट करके और क्या करते थे, मूलधन और अमाउंट दोनों के आधार पर हम क्या निकालते थे, मूलधन और मिश्रधन निकल जाता था, उनके डिफरेंस है वो इंटरेस्ट को शो करता था और वहां से हम जो रियल वैल्यू है उसके अनुसार, ये रियल वैल्यू है मूलधन की दी हुई होती थी तो मूलधन से हम कंपैरिजन करते हैं और अगर मिश्रधन की दी हुई है तो मिश्रधन से कंपैरिजन कर और क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। तो वही करना है, यहां हम डायरेक्ट दोनों में सेम करते थे, यहां डिफरेंट करना है। तो ये बात को हमें समझना है और कुछ भी नहीं है। तो यहां हम बात करें फर्स्ट ईयर के, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो ब्याज दर है वो कितनी दी हुई है, 5% दी हुई है। तो 5% को फ्रैक्शंस के रूप में 1/20 लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। तो ये 20 क्या है, मूलधन है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। इस बात को आप जानते हो, ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत कर चुके हैं तो कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात भी नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। और यहाँ हम मूलधन लिखते हैं और यहाँ अमाउंट मिश्रधन लिखते हैं, इस बात को जानते हो। तो फर्स्ट ईयर के अनुसार मूलधन कितना है, 20 है। फर्स्ट ईयर ब्याज हम काउंट कर रहे हैं 1 वर्ष का, तो मूलधन कितना है, 20 है और इंटरेस्ट 1 है, तो मिश्रधन टोटल क्या हो जाएगा, 21। अब हम क्या करते थे, ये जैसे कि 5% दी हुई है तो 5% दर दी हुई होती थी और जितने वर्ष के लिए दी हुई होती थी उतने ही वर्ष बार बार हम लिख देते हैं। 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार लिख देते थे और 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार लिख देते थे। बट यहाँ जो प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि जो सेकेंड ईयर है उसमें क्या हो गया है, चेंजेस हो गया है। चेंजेस यानी कि 10% कर दी गई है रेट दर, तो यहाँ 10% को हम फ्रैक्शंस के रूप में लिखते हैं 1/10 और ये मूलधन है, ये इंटरेस्ट है। तो वहाँ हम जब इसी को लिखते थे तो सेकेंड ईयर के लिए जो ये कंडीशंस दी हुई है तो इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या है, मूलधन 10 है और मिश्रधन कितना हो जाता है, प्रिंसिपल मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी कि 11 है। बस इसका क्या करना है, वही मल्टीप्लाई करना है, सेम एज इट इज पहले वाले जो फर्स्ट सेकंड क्लासेस में हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखा था उसी बेस्ड पर ये क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 200 हो जाएगा और 21 को इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 11 का 1, 22 और 1 23 यानी कि 231। तो ये क्या है, ये 200 तो क्या हो गया, मूलधन हो गया और ये 231 है वो क्या शो कर रहा है, मिश्रधन को
शो कर रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या है, हमारे पास में वैल्यू किसकी दी हुई है, मूलधन की दी हुई है। तो मूलधन की इज इक्वल टू में मूलधन की वैल्यू लिखेंगे। तो मूलधन क्या है, 7,000 रुपये है। तो 7,000 अपॉन में 200, यही करते हैं अपन, रियल वैल्यू अपॉन में रेशो करते हैं। अब इनटू क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, टोटल ब्याज पूछा है। और टोटल ब्याज कहाँ से काउंट करेंगे, इनके डिफरेंस से, क्योंकि ये डिफरेंस है किसको शो करेगा, ये इंटरेस्ट को शो करेगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 31। तो ये 31 है, वो इंटरेस्ट है, ब्याज है, और टोटल ब्याज ही हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये 00 से ये कैंसिल हो जाती हैं, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, ये 35 हो जाएगा। यानी कि हम बात करें 35 इंटू 31, और इसकी कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 31 इंटू 5 कितना हो जाता है, 155, यानी कि 5, 15 की हासिल। उसके बाद में 31 का फिर इसमें करेंगे 93, 98 यानी 108। ये कितना आ जाता है, 1085 रुपये क्या आ जाता है, इंटरेस्ट है, टोटल ब्याज है वो आ जाता है। ये टोटल ब्याज ही तो है। यहाँ से यहाँ टोटल ब्याज है, फर्स्ट ईयर का लगा लिया हमने और सेकंड ईयर का लगा लिया, यानी कि दोनों वर्षों का हमने काउंट कर लिया। तो ये क्वेश्चन बस समझाने के लिए यही था कि कई बार ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कि जो ब्याज दर है वो सेम नहीं दी हुई होती है, यानी कि फर्स्ट ईयर की अलग दी हुई होती है, सेकंड ईयर की अलग दी हुई होती है, यहाँ तक कि थर्ड ईयर तक भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि तृतीय वर्ष तक ब्याज दर है इतनी है। तो वहां हमें इस प्रकार का जो है फॉर्मेट यूज करना है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, पिछले क्वेश्चंस पर जैसे करते आ रहे हैं उसका यूज करना है, कोई ज्यादा कहें तो कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एज इट इज जिस प्रकार से क्वेश्चंस कर रहे हैं वहां हम सेम एक ही वैल्यू का यूज कर रहे थे, जितनी वैल्यू हमें दी हुई है उनका यूज करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम है, चाहे एसएससी से रिलेटेड हो या राजस्थान की किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धनराशि सीआई पर उधार दी गई है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है उस पर उधार दी गई है, एक धनराशि 2 वर्ष में उधार, एक धनराशि है उसको सीआई पर, एक धनराशि को सीआई पर उधार दिया जाए तो वह 2 वर्ष में 9,600 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 9,600 रुपये हो जाती है। कोई भी धनराशि है, हमें मूलधन यानी कि दिया नहीं है, हमें जो वैल्यू है मूलधन की वो नहीं दी हुई है, हमसे डायरेक्ट कहा गया है कि 2 वर्ष में राशि सीआई पर 9,600 रुपये हो जाती है, तथा प्रथम वर्ष की ब्याज दर जो दी हुई है, इंटरेस्ट रेट है वह दी हुई है 33.1%। 33.1% वह द्वितीय वर्ष की ब्याज दर, द्वितीय वर्ष में कितनी है, 14.2/7% है। ये ब्याज दरें हैं। तो आरंभिक राशि ज्ञात करो। तो आरंभिक राशि का मतलब क्या होता है, मूलधन हमें फाइंड आउट करना है, आरंभिक राशि है वह ज्ञात करनी है। क्या कहा गया है हमसे, आरंभिक राशि है वो हमें ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो एक धनराशि है जो कि सीआई है उस पर उधार दिया जाए तो 2 वर्ष में 9,600 रुपये उसके हो जाते हैं। तो प्रथम वर्ष की ब्याज दर हमें 33.3% दी हुई है, और सेकंड ईयर की जो ब्याज दर है वो 14.2/7% दी हुई है। तो हमें आरंभिक राशि मूलधन है वो फाइंड आउट करना है। एज इट इज पहले वाला क्वेश्चन है, जो अलग अलग दर दी हुई है वह ही है। साथ में हमें पिछले क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ था, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। इतनी सी बात है, अलग जो बात है क्वेश्चंस में पिछले में और इसमें जो डिफरेंट है वो डिफरेंस बस यही है कि यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है, वहाँ मूलधन दिया हुआ था, कुछ भी नहीं है। तो हम जो क्वेश्चन में है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 9,600 रुपये है, और टाइम है वो कितना, ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स का,
ठीक है। उसके बाद में दर दी हुई है, इनका यूज़ करना है, तो यही मूलधन और ये मिश्रधन। तो 33 सही 1/3 को हम परसेंटेज है इसको फ्रैक्शंस के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, और ये फ्रैक्शंस आपको मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं और इस पर वीडियोस भी चैनल पर उपलब्ध है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। बहुत ही इजी वे में समझाए हुए हैं और आप नॉर्मल इस तरीके से यानी कि नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में भी करोगे तो क्वेश्चंस है वो आसानी से हो जाते हैं। बट यहाँ हमें अगर डायरेक्ट हमें पता है तो हमें क्या है, टाइम की बचत होती है, टाइम कम लगता है। उसके लिए मात्र ज़्यादा नहीं 30 सेकंड 40 सेकंड की मात्र वीडियो है, उसके आधार पर ही आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीख जाते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिट ही है। तो इसका फ्रैक्शंस कितना होता है 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो जाता है, 3 मूलधन है और 1 क्या है, इंटरेस्ट है। और ये 14 सही 2/7 परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शंस के रूप में लिखते हैं 1/7। तो ये मूलधन है, ये इंटरेस्ट है। ये बात समझ में आती होगी। इसका यूज करना है बस। यहाँ मूलधन कितना है 3 है और इंटरेस्ट प्लस मूलधन कितना हो जाता है 4, और यहाँ कितना है मूलधन 7 है और इंटरेस्ट प्लस मूलधन कितना हो जाता है 8, और इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर ये 21 और ये 32। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास में अमाउंट दिया हुआ है और अमाउंट हमारे पास में कितना है 32, यानी कि इस वैल्यू को तो हम क्या करते हैं अपॉन में करते हैं 32। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आरंभिक राशि। आरंभिक राशि का मतलब हमसे मूलधन का फाइंड आउट करवाया है, तो मूलधन के लिए क्या वैल्यू है 21 ही तो है मूलधन, तो मूलधन के लिए 21 है, इसलिए हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे कैंसिल आउट करते हैं, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 300। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 300 इंटू 21, और 21 का जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6300, यानी कि 6300 रुपये है। ये आंसर आ गया है। क्या हमसे जो आरंभिक राशि मूलधन पूछी थी, मूलधन कितना है 6300 रुपये है। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, इंटरेस्ट टोटल ब्याज पूछा गया था, और यहाँ हमसे जो पूछा गया है वो क्या मूलधन पूछा गया है, तो हमने आसानी से इसको निकाल लिया है। कोई प्रॉब्लम शायद नहीं हुई होगी आपको, और कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। और कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर कहीं किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, तो वह आप कमेंट करिए, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। और ये क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इनका आपको जब बेनिफिट होगा वो आने वाली एग्जाम में पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस हैं एग्जाम में एज इट इज आते हैं, और यही पैटर्न यही इसी टाइप पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इसमें बस समझने वाली बात थी थोड़ी ये थी कि ये 33 से 1/3% को किस प्रकार निकालते हैं, 14 से 2/7% को। तो इसके लिए आपको क्या है, चैनल पर वीडियोज़ उपलब्ध हैं, तो वहाँ देखिए जाएगा आप, और इस चैनल पर ही आपको कहीं तो शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट मेथड के बारे में पूरी तरीके से है वो बताया जाता है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये क्लास है उनके बेनिफिट सभी तक पहुंच जाएं। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको, कुछ भी नहीं। जैसे हमने फर्स्ट में जब टॉपिक स्टार्ट किया था सीआई वाला, तो वहाँ हमने चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन मिश्रधन निकालना सीखा था, उसी टाइप के क्वेश्चन है। बट बस थोड़ा बहुत फ़र्क है वो दर परसेंट में है कि वहाँ दर सेम दी हुई थी, एक बार ही यूज़ करनी थी, यहाँ डिफरेंट हमें दी हुई है। तो अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 20,000 रुपये 20,000 रुपये की राशि को 10%, 20,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक सीआई दर पर, वार्षिक सीआई की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी दर पर 1.5 वर्ष के लिए। अब यहाँ क्या है, टाइम थोड़ा सा हमें अभी तक इसमें दिया हुआ था 1, 2, 3 इस तरह की वैल्यूज दी हुई थी, अब ये हाफ में दे दिया, यानी कि 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। 1.5 वर्ष है उसके लिए क्या दिया गया, उधार दिया गया है, के लिए उधार दिया गया है, उधार दिया गया है। तो उसका सीआई व मिश्रधन ज्ञात करो। तो उसका सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट व अमाउंट मिश्रधन दोनों हमें क्या है फाइंड आउट करने हैं, ज्ञात करो। तो अब यहाँ भी क्या है, वही जो करना है हमें, कुछ भी चेंजेस करना है वो दर परसेंट में करना है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन में हम किस प्रकार से चेंजेस करेंगे, क्योंकि ना हमारे पास में, क्योंकि दर जो दी हुई है वो वार्षिक दर है, हाफ ईयरली दर नहीं है,
ये बात को आप जानते हो। तो इसलिए ये 1.5 वर्ष है, उसका किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करेंगे वो हमें देखना है। और ये 20,000 का अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि मूलधन हमें दिया हुआ है 20,000 रुपये, ठीक। और टाइम है वो कितना दिया हुआ है 1.5 ईयर, टाइम है 1.5 ईयर्स। और 1.5 ईयर्स का मतलब एक तरीके से हम देखें तो 1 ईयर प्लस 6 मंथ ये हो जाता है 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 वर्ष की हम बात करें तो 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है 1 वर्ष कंप्लीट और 1 वर्ष में से आधा, यानी कि हम बात करें तो 1 ईयर हो जाएगा और 6 मंथ हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में जो दर परसेंट दी हुई है वो कितनी है, R बराबर 10% है। तो अब ये दर परसेंट से ही हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो दर परसेंट से किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करेंगे, फर्स्ट ईयर की हम बात करें, फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज की हम बात करेंगे तो 10% एज इट इज़ यूज़ होगा, वहाँ हम 1/10 कर देंगे, ये मूलधन को शो करेगा, ये इंटरेस्ट को शो करेगा। पिछले क्वेश्चन में जैसा किया है वैसे एज इट इज़ हमने कर दिया कि फर्स्ट ईयर का हम करेंगे, लेकिन हम अब नेक्स्ट सेकंड ईयर का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते कि सेकंड ईयर पूरा कंप्लीट नहीं है, वो हाफ ईयर में है, यानी कि 6 मंथ का हमें ब्याज काउंट करना है। और हम 6 मंथ का जब ब्याज काउंट करते थे तो हम क्या करते थे कि दर परसेंट है, जो दर है उसको चेंजेस करते हैं, और दर में चेंजेस है वो अकॉर्डिंग होता है यहाँ जो भी मंथ दिए हुए हों। ये तो 6 मंथ दिया हुआ है, हमसे पूछ सकता है 2 मंथ भी, 3 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, यानी कि किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन हमसे करवा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि पहले ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम दर है उसको चेंजेस करते हैं। तो दर परसेंट है, हम 6 मंथ के लिए बात कर लें तो हाफ ईयरली हो जाता है, और हाफ ईयरली में तो हम जानते हैं क्या होता है, दर परसेंट आधी हो जाती है, टाइम दुगना होता है, दर प्रतिशत आधी होती है। ये बात को आपको मैं पहले ही क्लासेस में बता चुका हूँ। तो 6 मंथ के लिए हम बात करें तो 5% हो जाएगी दर, यानी कि 10% है तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 5% हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1/20। 20 का मतलब ये मूलधन है और ये इंटरेस्ट है। तो ये बात को समझने वाली बात है बस कि किस प्रकार से हमें ये कैलकुलेशंस हैं वो शो करनी है। तो 10% से ये कैलकुलेशंस की 1 ईयर के लिए, और 6 मंथ के लिए क्या करेंगे हम 5% है, क्योंकि दर क्या किया है हमने आधी किया, आधी इसलिए किया है क्योंकि अर्धवार्षिक यानी कि 6 मंथ है, इसी कारण हमने क्या किया है इसको हाफ किया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मूलधन और मिश्रधन। वही एज इट इज जिस प्रकार से हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, हमारा फॉर्मेट तरीका है वो चेंजेस नहीं होगा, बट कुछ कंडीशंस जो हमें शर्तें दी हुई होती हैं उनका पालन हमें करना होता है, उन अलाउ करना होता है, उन कंडीशंस को फॉलो भी करना होता है। तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ मूलधन की बात करें तो 10 हो जाता है, और मिश्रधन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हम 6 मंथ का जो ब्याज है वो ऐड करना है, तो उसके लिए मूलधन कितना है 20 है, और ब्याज कितना है, सॉरी टोटल मिश्रधन कितना है वो कितना है 21। और इनको क्या करेंगे वही कैलकुलेशंस करेंगे, और कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 231 हो जाएगा। तो ये तो मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। हमसे CI इंटरेस्ट भी पूछा है और मिश्रधन भी पूछा है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, और इंटरेस्ट कितना है 31। ओके, अब यहाँ से जो वैल्यूज हमसे पूछी गई है उन्हें हम निकाल लेते हैं। जैसे कि क्या है हमारे पास में मूलधन अवेलेबल है, यानी कि 20,000 अपॉन में, अब मूलधन के अपॉन में मूलधन की वैल्यू लिखेंगे वो कितनी है 200 है। अब हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछा है, और ये किसके लिए है, ये CI के लिए, इसको हम CI की फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद में हम मिश्रधन फाइंड आउट करेंगे। तो CI हमें फाइंड आउट करना है, तो CI की वैल्यू होगी, यानी कि इंटरेस्ट है वो कितना है 31 है, तो 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 00 से ये 00 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करने पर 100 होगा, और ये वैल्यू होगी 100 × 31। तो यहाँ से जो CI है वो कितना निकल कर आ जाएगा 3100 रुपये। ये क्या आ जाता है, CI आ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने क्या किया है, ये सब तरीकों को आप जानते हो। जो चेंजेस है वो यही थे कि दर प्रतिशत में किस प्रकार से चेंजेस करना है। वहाँ 10% और वहाँ 5% क्यों लिया है, क्योंकि 10% पूरे ईयर का है, पूरे वर्ष का है, जबकि यहाँ 6 मंथ की हमें कैलकुलेशंस करनी थी, इसलिए हमने दर को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से हमने CI निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा है, CI भी पूछा है, साथ में मिश्रधन भी पूछा है। तो हम मिश्रधन के लिए अमाउंट के लिए क्या करते हैं, वही हमारे पास में वैल्यू किसकी है, मूलधन की अवेलेबल है, तो एज इट इज़ लिख लिया है। अब हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है 231, तो 231 करी, ये कैंसिल आउट होने पर 100 होंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू है 100 × 231 ये कितनी आ जाएगी 23,100 रुपये। ये क्या है, ये मिश्रधन हो जाता है, अमाउंट हो जाता है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस में बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार का सॉल्यूशंस बहुत ही इजी है, बट क्वेश्चंस के जो लैंग्वेज है वो हमें समझना होगा कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। एज इट इज हम क्वेश्चंस को करेंगे, बस हमें तरीका है वो मूलधन और मिश्रधन ये इस तरीके का निकालना है, और ये निकलेगा दर परसेंट से, और दर परसेंट हमें देखनी है कि हमें कितने ईयर का ब्याज हमसे पूछा गया है, किस प्रकार से हमें कैलकुलेशंस पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ हमें डायरेक्ट क्या हाफ ईयर वाली कंडीशंस दी हुई होती थी, लेकिन अब यहाँ है क्वेश्चन है जैसे कि वह धनराशि ज्ञात करो वह धनराशि ज्ञात करो जो वह धनराशि ज्ञात करो जो 16% वार्षिक, कितनी 16%, 16% वार्षिक CI, 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 महीने में, कितने में 15 मंथ में, 15 महीने में कितनी हो जाती है, 15 महीने में 22,620 रुपये हो जाए, 22,620 रुपये हो जाए। ये हमें क्या है, अब इसमें क्या पूछा है हमसे, मूलधन पूछा है, ये हमें क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि वह धनराशि ज्ञात करनी है, यानी कि मूलधन हमें फाइंड आउट करना है, जिस पर वार्षिक ब्याज दर 16% दी हुई है, बट जो यहाँ टाइम है वो ड्यूरेशन 15 मंथ का है, 15 मंथ का है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। किस प्रकार से लिखेंगे, ये 22,620 है, वो क्या है, अमाउंट है, ये भी हमें क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। 22,620 है, वो क्या है, अमाउंट है, ये हमें क्या है, क्लियर हो रहा है। और टाइम है वो क्या है, 15 मंथ है, और तो 15 मंथ को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये एक थोड़ी सी समझने वाली बात है। 15 मंथ को किस तरीके से लिख सकते हैं, एक ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 1 ईयर तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मंथ कितने बचे हैं, 3 मंथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, 1 ईयर और 3 मंथ हो जाता है। अब ये 1 ईयर का तो हम एज इट इज 16% वार्षिक दर पर निकालेंगे, और 3 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, जो दर परसेंट है उसके क्या है, कैलकुलेशंस करेंगे। और वो कैलकुलेशंस किस प्रकार होगी, आप जानते हैं कि 3 मंथ है वो 12 महीने का, यानी कि हम करें 1 ईयर का कितने परसेंट भाग है, कितना भाग है, तो वही भाग हम किसका, दर परसेंट का यूज करेंगे। तो वही यहाँ क्या करना है, मूलधन और मिश्रधन। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 ईयर के लिए तो हम वही क्या करेंगे, 16%, और 16% है उसको फ्रैक्शंस के रूप में, और ये फ्रैक्शंस आप कहाँ से देखोगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसके लिए क्लासेस है इस चैनल पर अवेलेबल है। तो यहाँ से इसका कितना हो जाता है, 4/25। और हम बात करें 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ कहाँ से आया है, यहाँ जो हम दर परसेंटेज यूज करेंगे, ये 3 मंथ कब आया है, जब हमने 12 में कहें तो 4 से डिवाइड किया है, तब क्या आया है, 3 मंथ आया है, यानी कि 12 यानी कि 1 ईयर 12 मंथ, उसमें से 4 से डिवाइड करने पर ये 3 मंथ आया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो दर परसेंट है उसे क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी 4%, और 4% को लिखते हैं 1/25। ये मूलधन हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, यहाँ भी ये मूलधन हो गया और ये इंटरेस्ट हो गया। बस ये वैल्यूज़ हैं, इन्हें क्या करना है, हमें एज इट इज लिखना है। तो ये समझ में आ गया। 1 ईयर और 3 मंथ मैंने दोनों ही क्वेश्चंस करवा दिए, वहां 6 मंथ का करवा दिया जिसमें कि अर्धवार्षिक दर पर ब्याज दर हो रही थी, इसलिए उसमें क्या कर दी थी हमने, ब्याज दर को आधी कर दी थी। और आधी क्यों की थी इस बात को आप जानते हैं, वहां 6 मंथ था, तो 6 मंथ 12 में अपॉन में 2 करने पर 6 मंथ आया है, तो वहां भी हमने दर में क्या कर दिया था, 2 से डिवाइड कर दिया था, जिससे कि दर भी आधी हो गई थी। यहाँ क्या था, 3 मंथ। 3 मंथ कब आता है, 12 में 4 से डिवाइड करने पर 3 मंथ आता है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, ये 4% यूज करेंगे और 4% दर यूज करेंगे इस प्रकार से। तो फर्स्ट ईयर की हम करेंगे 25 मूलधन हो गया, और हम बात करें मिश्रधन की, तो मिश्रधन कितना हो गया 29, और यहाँ से 3 मंथ के लिए वैल्यू है 25 है, और ये कितना हो जाता है, मिश्रधन 26 है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम जानते हैं 625 होता है, और 29 का 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 29 है उसको 26 से मल्टीप्लाई करने पर कितने वैल्यूज़ आती हैं, ये आ जाएंगी 457 754, यानी कि 754 होगा। ये मल्टीप्लाई है ओनली, आप समझ
इसके कर लेना। तो ये कितनी है 754। तो ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये बात शो हो रही है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें मिश्रधन दिया हुआ है, तो हम मिश्रधन की वैल्यू लिखते हैं। मिश्रधन की वैल्यू कितनी दी हुई है 22,620 रुपये दी हुई है। तो यहाँ भी मिश्रधन की वैल्यू आएगी। अब हमसे क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो हम काउंट करते हैं। वह धनराशि पूछी है, धनराशि का मतलब मूलधन पूछा है। 600 to 5 से हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे कैलकुलेशंस करनी है। तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 7 से 3 बार हो जाएगा, ये 3 21 यानी कि 30 बार हो जाएगा। और 30 इंटू 600 to 5 ये कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ से हमें क्या है, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस करते हैं। 5 15 1 7 18,750 रुपये, यही आंसर है। ये मूलधन है। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो क्लासेस में कर चुके हैं। तो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। बस हमें ज्ञात क्या करना था, धनराशि, मूलधन, और जो वार्षिक दर है वो कितनी दी हुई है 16%। और ये दिया हुआ था कि मंथ है वो कितने दिए हुए हैं, 15 मंथ दिए हुए हैं। तो 15 मंथ को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 ईयर प्लस 3 मंथ। तो 1 ईयर का तो हम डायरेक्ट 16% से काउंट किया हमने, जिसको लिखा है एज इट इज। फिर 3 मंथ के लिए हमने क्या किया है, 3 मंथ है वो 1 ईयर का कितना भाग है, 4 भाग है, चौथाई भाग है। तो हमने चौथाई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर दर कितना आ जाता है 4%। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड जो 3 मंथ है उसका ब्याज काउंट किया। तो ये मूलधन आ गया, ये मिश्रधन आ गया। अब हमारे पास में वैल्यू है मिश्रधन की, तो मिश्रधन एज इट लिखा, अपॉन में मिश्रधन की वैल्यू ही लिखेंगे। तो 754 लिखा, इनटू में अब हमसे क्वेश्चन क्या है, धनराशि पूछी थी यानी कि मूलधन पूछा था। तो 600 to 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशंस की, 18,750 रुपये है वो आंसर निकल कर आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी प्रकार के चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को शेयर करें क्योंकि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं जिससे कि सभी तक पहुँच जाए। जो आने वाली एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चंस भी है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।